गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर का कुछ प्रॉब्लम देखेंगे, है ना। पहले भी कुछ प्रॉब्लम हम कर चुके हैं और अभी जो प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग वो आपका कितना नंबर 2 पॉइंट कुछ कुछ प्रॉब्लम बचा हुआ था जो कि अभी 2.29 से देखेंगे, है ना। तो जो एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है वो भी हम लोग सॉल्व करते हैं थ्योरी के साथ साथ, ठीक है। थ्योरी कंप्लीट हो चुका है, सॉल्यूशन अभी हमारा सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन चैप्टर का थ्योरी खत्म हो गया है। अभी सॉल्यूशन चैप्टर का जो है न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज। नेक्स्ट जो है हम लोग क्या करेंगे, आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू करेंगे कल से, करेक्ट। चलिए स्क्रीन शेयर करते हैं। गुड, ओके, ठीक है। ओके, सो 2.26 हो गया था, 2.28 हो गया था, 2.29 हमको करना है ना। तो 2.29 इसमें क्या है, 2.29 में क्या पूछ रहा है आपका, 2.29 में पूछ रहा है कि एक मेडिसिन है जिसको हम लोग नेलोरफिन बोलते हैं ना। तो ये भी जान लीजिए साथ साथ में कि नेलोरफिन का यूज क्या है, ठीक है। नेलोरफिन है, नेलोरफिन का यूज है आपका, ये एक सिमिलर टू मॉर्फिन है ना। मॉर्फिन क्या होता है, जो नार्कोटिक ड्रग में आता है, जो हेवी पेन होता है उसको कम करने के लिए यूज करते हैं मॉर्फिन, करेक्ट। तो जो उसका जो साइड इफेक्ट, कोई भी नार्कोटिक मेडिसिन आप लेंगे तो क्या होगा, उसका एडिक्शन होने लगता है। नार्कोटिक मतलब इसमें नशा वगैरह आने लगता है ना। तो उसको कम करने के लिए, उसका इफेक्ट को कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नेलोरफिन करके एक मेडिसिन आता है जो हम लोग यूज करते हैं। तो अब देखिए उसका डोज क्या दिया हुआ है कि जो ये नेलोरफिन है, इसको जो है हम लोग यूज करते हैं जनरली 1.5 mg देना है ना। तो पेशेंट को 1.5 mg डोज हमको देना है, करेक्ट। तो 1.5 mg डोज जो हम देंगे उसको, लेकिन क्या है 1.5 mg ऐसे वे करके नहीं आता, ये आपका क्या है, सॉल्यूशन के फॉर्म में आता है ना। तो क्या है इसका एक्वस सॉल्यूशन जो है वो कितना दिया हुआ है, 1.5 इंटू 10⁻³ m, मतलब इतना मोलाल का सॉल्यूशन दिया हुआ है, करेक्ट। इतना मोलाल का सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, आपको समझ में आ गया। 1.5 इंटू 10⁻³ जो है इतना मोल पर कितना है, 1000 ग्राम, करेक्ट। मतलब इतना मोल ये आपका जो है नेलार्फिन है, ये कितना में, 1000 ग्राम में है। तो यही है मोलालिटी। अब इस सॉल्यूशन से आपको क्या करना होगा, आपको ये निकालना है कि इस सॉल्यूशन का कितना वजन या कितना वे हम लेंगे, कितना वेट करेंगे इसको कि हमारा 1.5 mg मेडिसिन रिलीज हो बॉडी में, है ना। मतलब इसको इंजेक्ट करना है तो इस कितना ml हम लेंगे या फिर कितना ग्राम हम ये सॉल्वेंट लेंगे, मतलब सॉल्यूशन लेंगे, ताकि उससे हमारा 1.5 mg रिलीज हो, ठीक है। तो इसको बनाते हैं। तो इसमें दिया हुआ क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट ना, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है, 1.5 mg, ठीक है। इसको कन्वर्ट कर लीजिए, कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻³ ग्राम, ठीक है। ग्राम में कन्वर्ट करने से आसानी होता है, ग्राम में कर दिए। और इसी का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, नेलोरफिन का मॉलिक्यूलर वेट क्या है आपका, ये है आपका 311 ग्राम पर मोल। एक मोल का 311 ग्राम होता है इसका, ठीक है। अब देखिए, है ना। अब आपको मास निकालना होगा। सबसे पहले तो ये जो मोलारिटी दिया हुआ है इसमें आपको जो 1000 ग्राम में जो है ये मास, ये मोल का प्रेजेंट है ना। तो इसका मतलब 1000 ग्राम में कितना मास ऑफ नेलार्फिन प्रेजेंट है, फिर उसी से हम लोग 1.5 mg के लिए कितना चाहिए होगा वो निकाल लेंगे, है ना। तो सिंपल है, मास ऑफ सॉल्यूट, है ना। मास ऑफ सॉल्यूट कितना होता है, मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट होगा। तो हमारा मोल्स यहाँ पर कितना है, 1.5 इंटू 10⁻³ मोल्स हो गया, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट कितना है हमारा, 311 है ना, 311 है। तो ये दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5 इंटू 311, है ना। यह आ गया 466.5, लेकिन यहाँ पर तीन तीन जो है 10⁻³ है ना। तो ये आ जाएगा आपका 0.467 ग्राम। मतलब 1000 ग्राम जो आपका जो ये जो सॉल्यूशन आपने लिया है, पर 1000 ग्राम में इन्होंने 0.467 ग्राम जो है नेलोरफिन डाला हुआ है ना। अब आपको क्या करना होगा, पूरा 1000 ग्राम अगर आप इंजेक्ट कर देंगे तो इसका मतलब इतना ग्राम चला गया है ना, लेकिन आपको चाहिए कितना, 1.5 इंटू 10⁻³ ग्राम। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा एक नियम जो है हम लोगों को पता है ना। तो सबसे पहले तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लीजिए,
है ना। ये तो 1000 ग्राम इस मोलालिटी का फॉर्मूला ही होता है कि 1000 ग्राम सॉल्वेंट में, है ना। तो जब मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 1000 प्लस जो मास ऑफ सॉलिड यहाँ पे निकला 0.467, है ना। तो कितना हो गया ये 1000.467 ग्राम, करेक्ट। अब आप जो है इसको निकाल लीजिए कि फॉर, है ना, 0.467 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, है ना। मतलब 0.467 ग्राम सॉल्यूट के लिए जो है सॉल्यूशन का मास कितना रहता है, मास ऑफ सॉल्यूशन, हमको मास ऑफ सॉल्यूशन ही निकालना है ना, तब ना 1.5 ग्राम के लिए आपको सॉल्यूशन का मास कितना है वो इंजेक्ट करेंगे, है ना। तो कितना है 1000.467 ग्राम, इसीलिए ठीक है। इस सिंपल एक नियम से तो 1 ग्राम के लिए क्या होगा इतना डिवाइडेड बाय 0.467, इसलिए 1.5 इंटू 10⁻³ ग्राम के लिए क्या होगा, ये हो जाएगा 1000.467 डिवाइडेड बाय 0.467 इंटू 1.5 इंटू 10⁻³ जितना आएगा वो आंसर हो जाएगा, है ना। तो 1000.467 मल्टीप्लाई बाय 1.5 डिवाइडेड बाय 0.467, ये आया 3.21 ग्राम। तो 3.21 ग्राम सॉल्यूशन का अगर आप लेंगे, है ना, जो ये इतना मोलाल, जो ये मोलाल का सॉल्यूशन है, इसको 3.21 ग्राम अगर आप लेंगे और उसको जा करके आप अगर इंजेक्ट करेंगे बॉडी में तो 1.5 mg जो है रिलीज हो जाएगा, है ना, बॉडी में नलारफिन, करेक्ट। तो ये हो गया आपका 2.29 प्रॉब्लम, है ना। तो अब 2.9 के बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं 2.30, है ना। तो 2.30 में क्या है आपका मोलारिटी, 2.30 में प्रॉब्लम क्या पूछा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड, है ना। अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड पूछा है रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग 250 ml ऑफ 0.15 मोलार सॉल्यूशन इन मेथनॉल, मतलब यहाँ सॉल्वेंट मेथनॉल है, ठीक है। 0.15 मोलार सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है। कितना ml 250 ml। तो ये आसान है, बहुत आसान है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको इजीली बना सकते हैं। सिंपल रखिए, मोलारिटी कितना चाहिए उसको, मोलारिटी चाहिए 0.15 मोलर, है ना, मतलब 0.15 मोल पर लीटर, है ना। मोलिकुलर वेट ऑफ सॉलिड क्या है, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉलिड क्या है 122 ग्राम पर मोल, करेक्ट। वेट ऑफ सॉलिड हम लोग मान के चलते हैं, है ना, वेट ऑफ सॉलिड मान के चलते हैं x ग्राम, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे के रखा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है आपका 250 ml, करेक्ट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250 ml है, मतलब 0.25 लीटर, ठीक है, हो गया। मोलारिटी में बैठा देते हैं, आसानी से निकल जाएगा। तो मोलारिटी इक्वल टू क्या हो गया हमारा, मोल्स ऑफ सॉलिड होता है, तो मोल्स ऑफ सॉलिड निकालने के लिए वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट, तो x बटे क्या आ जाएगा यहाँ पर 122, है ना। और उसके बाद फिर ये कितना में 1000 ml, 1 लीटर में होना चाहिए, मतलब 1000 ml में, तो ऊपर में आपका 1000 जाएगा, नीचे में 250, है ना। तो आप या तो 0.25 लिखेंगे तो फिर ऊपर 1000 लिखने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज ये आपका बेस फॉर्मूला है ना। अब क्या करेंगे इसको, सॉल्व कीजिए, क्या आ जाएगा आपका, मोलारिटी कितना दिया हुआ है 0.15 इक्वल टू ये x इंटू 1000 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया 1000x डिवाइडेड बाई, ठीक है, 1000x डिवाइडेड बाई ये 122 इंटू 250 कर देते हैं, 122 इंटू 250 कितना आ जाएगा ये 30500, ठीक है, 30500 हो गया। अब आप जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1000x इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.15 इंटू 30500, है ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा 0.15 इंटू 30500 डिवाइडेड बाई 1000, है ना। तो वो दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसको आप डिवाइडेड बाई मतलब चेंज कर देंगे, है ना। तो 30500 मल्टीप्लाई बाई कितना 0.15, ना, तो कितना आ गया 4575, तो ये आ गया 4575 डिवाइडेड बाई 1000, मतलब ये हो गया 4.57, है ना। तो 4.57 ग्राम, तो 4.57 ग्राम अगर आप लेंगे और उसको
जो है 250 ml में डिजोल्व करेंगे तो आपका 0.15 मोल पर लीटर या 0.15 मोलार का सॉल्यूशन बनेगा। करेक्ट, तो ये 2.30 हो गया। अब नेक्स्ट जाते हैं हम लोग 2.34, है ना, 2.34। 2.34 में क्या है, देखिए वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दिया हुआ है कितना, 293 केल्विन में दिया हुआ है। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है, वेपर प्रेशर 17.535 mmHg, जो कि ये प्योर वाटर का है ना। तो प्योर वाटर का क्या हो गया, 17.535 mmHg, है ना। कितने में दिया हुआ है, एट 293 केल्विन, करेक्ट। और उसके बाद कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन व्हेन 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व इन 450 ग्राम ऑफ वाटर। ओके, अब क्या किया इसने कि 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को इसमें डिसॉल्व कर दिया, तो उसके बाद P1 क्या होगा हमारा, है ना, मतलब प्रेशर क्या होगा जब इसमें ग्लूकोज घोल दिया जाए। तो ग्लूकोज का जो है वो W2 हम मान लेते हैं, W2 कितना है, 25 ग्राम, है ना। 25 ग्राम ग्लूकोज इसमें घोला है। M2 मोलिकुलर वेट ग्लूकोज का कितना होता है, 180 ग्राम पर मोल, करेक्ट। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना बोला है, 450 ग्राम, है ना। वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या, वाटर का है, और इसका मोलिकुलर वेट हमें मालूम है 18 ग्राम पर मोल, है ना, 18 ग्राम पर मोल होता है, करेक्ट। तो अब हम इसको जो है सिंपल फॉर्मूला में बैठा देते हैं, किसमें, अकॉर्डिंग टू, हमें पता है ये राउल्स लॉ। अगर आप ये भूल गए हैं तो दोबारा से हमारा थ्योरी पार्ट देख लीजिए ऐप में, है ना। ऐप में जो भी लाइव क्लास हम लेते हैं वो आपका रिकॉर्डेड पड़ा हुआ रहता है, आपके एग्जाम तक आप कभी भी उसको देख सकते हैं, कितना बार भी देख सकते हैं, करेक्ट। तो अगर आपको जो भी फॉर्मूला आपको लग रहा है कि नहीं पता चल पा रहा है या कहाँ से आया, तो वापस जा करके आप, जैसे कि ये कौन सा लेक्चर नंबर 15 चल रहा है ना, तो लेक्चर नंबर 15 चल रहा है तो आपका लेक्चर नंबर 1 से देख लीजिए, सारे फॉर्मूला डेरिवेशन सब कुछ मिल जाएगा, है ना। तो आज ही आपका खत्म हो जाएगा ये, नेक्स्ट क्लास में हम जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू करेंगे, है ना। बहुत दिन से चल रहा है ये, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स ही पूछता है आपका एग्जाम में। इसमें थियोरेटिकल पार्ट बहुत कम रहता है, प्रॉब्लम्स ही जितना ज्यादा डिस्कस करेंगे उतना क्लियर होगा इसका थ्योरी पार्ट, करेक्ट। तो ये अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ हमें हमें क्या पता है, ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, P1 0 माइनस P1 बटे P1 0, है ना। मतलब प्योर वाटर का वेपर प्रेशर माइनस जो ये सॉल्यूट ग्लूकोज हमने डाला इसमें, उसका वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय जो प्योर का वेपर प्रेशर है। तो हमें ये प्योर का मालूम है, वो बैठाएंगे, अब ये निकालना है हमको तो P1 निकालेंगे, है ना। तो इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, W2 M1 डिवाइडेड बाई M2 W1। ये फॉर्मूला कैसे आया, इसका भी डेरिवेशन हमारे पास है, आप लेक्चर देख लीजिए, पिछला लेक्चर सब, है ना, आपको मिल जाएगा वहां से। और हम चाहते हैं कि बार बार आप जो ये सैटरडे संडे आपको मिल रहा है, सैटरडे संडे में लेक्चर सबको बार बार देखते हुए आप उसको क्या कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए, है ना। जितना बार देखेंगे आपको कोई नोट्स की और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप किसी चीज में डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, यही खुद ब खुद आपके लिए सारा चीज है ना, इसी में सब कुछ हो जाएगा आपका, करेक्ट। तो ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है इसमें, इसको बैठाते जाइए जो जो वैल्यू हमारे पास है ना। तो क्या क्या है, P10 हमारे पास है 17.535 माइनस P1 डिवाइडेड बाई 17.535 इक्वल टू क्या हो गया हमारा, W2 कितना है 25 ग्राम, 25 इंटू M1 क्या है हमारा 18 ग्राम, ठीक है। M2 क्या है 180, W1 क्या है 450, सारा वैल्यू बैठ गया, सिर्फ P1 ही निकालना है हमको। तो देखिए जो जो कट जा रहा है उसको काट देते हैं, यहाँ पर 10 हो जाएगा, है ना। ये इसके साथ काटेंगे तो 25 एक 20 200, 25 8 200, है ना, तो 18 हो गया, ठीक है। मतलब ये वापस से क्या हो गया, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये आ जाएगा 17.535 माइनस P1, है ना, इंटू 180, है ना। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 हो जाएगा, इक्वल टू ये ऊपर में तो कुछ नहीं, मतलब 1 है, इसके साथ ये 17.535 मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो 1 हो गया ये, करेक्ट। अब नेक्स्ट क्या करना होगा हमको, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 17.535 माइनस P1 इक्वल टू हो जाएगा 17.535, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवीजन में आ जाएगा 180, है ना। तो ये कितना है, इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करते जाते हैं तो 17.535 डिवाइडेड बाई 180 इक्वल टू कितना आएगा, ये आ रहा है आपका 0.09741, है ना, 0.09741। अब ये काम आ जाएगा हमारा, यहाँ पे देखते हैं
तो ये अब क्या है, यहाँ पर P1 को रखते हैं, तो P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 17.535 माइनस 0.9741। कैसे आया, तो देखिए P1 इधर है, P1 अगर उधर जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये जो उधर है वो इधर आएगा तो पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए P1 पॉजिटिव में है, और ये जो वैल्यू है ये उधर गया तो नेगेटिव में है। ठीक है, उसको माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 17.43 mm Hg, है ना। तो 17.43 mm Hg आया आपका, किसका, जब आप इसमें सॉल्यूट डाला, कौन सा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल डाला, करेक्ट। ठीक है, अब एक और प्रॉब्लम में कर लेते हैं, और बाकी आप एज ए होमवर्क उसको बना लेंगे, है ना। नहीं बनेगा तो फिर हम यहाँ पे है, लेकिन खुद से ट्राई कीजिए, है ना, जितना ट्राई करेंगे उतना अच्छा है। तो इससे क्या होगा, हम आपका जो है सॉल्यूशन चैप्टर का जो है मैक्सिमम प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दिया, जो भी आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता था, है ना। और आगे भी बाकी भी प्रॉब्लम अगर नहीं सॉल्व हुआ, इस एक्सरसाइज में जो भी बचा हुआ प्रॉब्लम है अगर नहीं सॉल्व हुआ, तो उसके लिए भी हम एक डाउट क्लास लगा करके और उसको भी सॉल्व कर देंगे, करेक्ट। तो रेगुलर रहिए क्लास में, है ना, आप ही के लिए अच्छा है अगर आप रेगुलर रहेंगे, टाइमली आएंगे तो, ठीक है। और आपको जो है आपका ऑलरेडी ये मतलब जो भी सिलेबस है वो 100% कंप्लीट हो जाएगा, है ना। उसके लिए कोई आपको वरी नहीं करना है। ओके, तो इसमें 2.36 में क्या पूछ रहा है, एक 100 ग्राम ऑफ लिक्विड ए, है ना। तो यहाँ पर लिक्विड ए लिक्विड बी से चल रहा है, तो 100 ग्राम ऑफ लिक्विड ए, ठीक है, मोलर मास दिया हुआ है और 100 ग्राम भी दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, हमारा W2 इक्वल टू क्या है 100 ग्राम, और इसका M2 क्या होगा, मोलिकुलर मास दिया हुआ है कितना 140 ग्राम पर मोल, है ना, ये दिया हुआ है। उसके बाद वाज डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ लिक्विड बी, इसका मतलब यहाँ लिक्विड बी सॉल्वेंट है और लिक्विड ए जो है आपका सॉलिड है। तो 1000 ग्राम ऑफ लिक्विड बी मतलब यहाँ क्या बोल रहा है कि W1 क्या है, ये 1000 ग्राम है, करेक्ट। और उसके बाद मोलर मास 180 ग्राम पर मोल, ठीक है, कोई दिक्कत है, जो भी हम उसको लिखते जाएंगे। मोलर मास कितना है इसका 180 ग्राम पर मोल है, करेक्ट। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी वाज फाउंड टू बी 500 टॉर, है ना। तो प्योर बी का मतलब यहाँ दिया हुआ है पी बी, जो प्योर लिक्विड बी है ना, या सॉल्वेंट है ना, सिंपल है, सॉल्वेंट का जो है वो क्या कितना दिया हुआ है 500 टॉर, है ना। टॉर भी एक यूनिट है जिससे हम लोग प्रेशर को मापते हैं ना, बार हो गया, टॉर हो गया, पास्कल हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, है ना। तो ये सब प्रेशर मापने का ये टॉर है। तो कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, प्योर लिक्विड ए मतलब सॉलिड का वेपर प्रेशर पूछ रहा है, ये क्या होगा। और क्या पूछ रहा है, एंड इट्स वेपर प्रेशर इन द सॉल्यूशन इफ द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज 475 टॉर, है ना। और वेपर प्रेशर और पूछ रहा है पी बी क्या होगा, पी ए क्या होगा, मतलब ये सब क्या हो गया सॉल्यूशन में, जब ये दोनों को मिक्स करेंगे तो सॉल्यूशन में पी बी का क्या होगा, पी ए का क्या होगा, और साथ में क्या दिया हुआ है पी ए प्लस पी बी दोनों का मिल में टोटल वेपर प्रेशर कितना दिया हुआ है 475 टॉर, है ना। क्या क्या दिया हुआ है, ये W1 W2 M2 सब दिया हुआ है, और PA प्लस PB मतलब टोटल दिया हुआ है, और एक का प्योर फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब सॉल्वेंट का प्योर फॉर्म में दिया हुआ है। तो इसी से आपको इसी डेटा से इसका इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। गुड, तो चलिए 180 ग्राम पर मोल हो गया ये। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम लोगों को तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेना होगा सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का, है ना। तो सॉल्यूट यहाँ पर जो ये पार्ट है, ये पार्ट हमारा सॉल्यूट है ना। मोल्स निकालेंगे तो इसको N1 से निकालेंगे। ये पार्ट हमारा जो है सॉल्वेंट है, इसको N2 मान के चलेंगे, है ना। तो हम लोग निकाल लेते हैं सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, तो N2, है ना। तो क्या हो जाएगा, हमें मालूम है वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है आपका, ये है आपका 100 डिवाइडेड बाई 140 इसका मॉलिक्यूलर वेट है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.71 मोल, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग दूसरे का निकाल लेते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, है ना, N1, ठीक है। ये कितना आ जाएगा आपका, यहाँ 1000 दिया हुआ है डिवाइडेड बाई 180, है ना। तो ये कितना आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 180, ठीक है। ये आ रहा है आपका 5.55 मोल, है ना। तो ये दोनों मोल आ गया आपका। अब जो है आपको आप ये फॉर्म मोल फ्रैक्शन निकालना होगा, है ना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड, तो हम लोग सीधे इसका मतलब आप समझ जाइए, ये
N1, इसका मतलब समझ जाइए, या फिर यहाँ पर कर देते हैं हम A, है ना। तो A है हमारा ये जो पार्ट है लिक्विड A, ये सॉल्यूट है, लिक्विड B ये है हमारा सॉल्वेंट। तो लिक्विड A का मोल फ्रैक्शन, ये सिंबल है मोल फ्रैक्शन का, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा Na, या फिर आप कहेंगे कि N2 जो आया वो होगा, तो N2 कितना है 0.71 डिवाइडेड बाई N2 प्लस N1, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.71 प्लस 5.55, है ना। ये कितना हो जाएगा 0.71 डिवाइडेड बाई, इस दोनों को जोड़ दीजिए 6.26, ठीक है। कितना आ जाएगा ये 0.71 डिवाइडेड बाई 6.26, तो ये आ गया आपका 0.1134, है ना। तो ये एक का मोल फ्रैक्शन आ गया किसका, सॉलिड का। तब B का आप निकाल सकते हैं इजीली, है ना। तो B का आप कैसे निकालेंगे, XB 1 माइनस जो ये आया 0.1134, है ना। तो ये कितना आ जाएगा आपका 1 माइनस 0.1134, है ना। ये आ गया आपका 0.886, तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन आ गया, करेक्ट। तो जब दो मोल फ्रैक्शन आपके पास आ गया, तो अब आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं किसमें, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ में बैठा दीजिए, जो मोल फ्रैक्शन के साथ फॉर्मूला दिया हुआ है ना। तो उसमें जाते हैं, तो हमें पता है ये फॉर्मूला भी आपको मिल जाएगा, ये भी हम लोग डराइव किए हुए हैं मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में, है ना। तो हमको लगता है कि कोई लेक्चर 8, 7 या लेक्चर 8 में आपको ये मिल जाएगा, है ना। तो ये हो गया आपका राउल्स लॉ के अनुसार क्या है, जो पीए है, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पीए का जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए का इन सॉल्यूशन क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू उसका प्योर फॉर्म में जो वेपर प्रेशर है ना। कितना आ गया ये एक्स ए, कितना आया एक्स ए आया हमारा 0.1134, है ना। तो ये हम लोग लिखेंगे 0.113 ही ले लेते हैं इंटू पी ए जीरो, ये हमारे पास नहीं है तो निकालना है, तो इसको हम लोग इतना तक छोड़ दिए, है ना। तो अब पी बी, ये भी निकालना था हमको पी बी, तो ये हो जाएगा एक्स बी पी बी जीरो, हमारे पास देखिए पी बी जीरो दिया हुआ है और एक्स बी भी है, तो ये एक्स बी है, और यहाँ पर देखिए पी बी जीरो दिया हुआ है ना। तो हम लोग क्या करेंगे 0.886 इंटू 500, है ना। तो 0.886 इंटू 500, करेक्ट। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.886 इंटू 500 इक्वल टू आ गया आपका 443 टॉर, है ना। तो इतना आ गया आपका पीबी, है ना। तो एक निकल गया यहाँ से पीबी, है ना, जो आपका प्रॉब्लम में था, यहाँ पर पीबी पूछा था, तो पीबी आपका 443 निकल गया, ठीक है, करेक्ट। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, अब हमें पता है एक और चीज कि पी ए प्लस पी बी इक्वल टू 475 है, ठीक है। और हमें पता है कि पी ए का मान क्या है, पी ए का मान को यहाँ से बैठाइए, ये है कितना है 0.113 इंटू पी ए जीरो, है ना, ये है इक्वल टू हमारा क्या है, अभी यहाँ पर जोड़ होगा, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, जोड़ पी बी का मान कितना आया है 443 इक्वल टू 475, ये दोनों का जोड़ यही आएगा, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया आपका 0.113 पी ए जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 475 माइनस 443, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये पी ए जीरो बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये दोनों को माइनस कर देते हैं, तो ये आया आपका 32, तो ये हो जाएगा आपका 32 डिवाइडेड बाय 0.113, है ना। तो ये कितना आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 0.113 इक्वल टू 283.18 टॉर। ये आ गया प्योर जो सॉलिड का वेपर प्रेशर है वो निकल गया, है ना। तो पी ए जीरो निकल गया, पी बी निकल गया, यहाँ पे क्या क्या निकल गया, पी ए जीरो निकल गया, पी बी निकल गया, पी ए तो यहीं से निकल जाएगा, है ना। तो पी ए का मान क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए आ जाएगा, या फिर यहाँ पे जो आया था ना पी ए प्लस पी बी बराबर इतना आया था, तो पी ए बराबर 475 माइनस पी बी, मतलब ये जो वैल्यू आया था यहाँ पर 32 यही होगा, अगर देखना है तो देख लीजिए यहाँ पे, है ना, ऐसे करके निकाल लीजिए। पी ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये बराबर हो जाएगा 0.113, ये मान इसको लेके चलते हैं ना, तो 0.113 इंटू पी ए जीरो, तो 0.113 को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 283.18 और से, तो कितना आ जाएगा ये 32,
इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर PA0 भी सॉरी ये आ गया, PA भी आ गया, तो सारा चीज आ गया आपका यहाँ पर वैल्यू। ठीक है, ठीक है, यहाँ से PB आ गया, ये PB है, ये आपका हो गया PA0 है ना, PB0 दिया हुआ ही है, और ये PA का मान हो गया, तो तीनों वैल्यू आ गया। करेक्ट। तो चलिए सॉल्यूशन चैप्टर यहीं पे खत्म हुआ। अब नेक्स्ट क्लास से जो हम लोग है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डिस्कस करेंगे, है ना। आप जो है इस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं और भी है तो बता दीजिए उन लोगों को कि क्लास ज्वाइन करेंगे। अभी 2 ही चैप्टर हुआ है, अभी तो पूरा सिलेबस ही बाकी है ना, चलते जाएगा।